मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ इस खूबसूरत बाबरकत वक्त के लिए और आपकी सारी कलीसिया के लिए, प्रेस टीवी के लिए। खुदावंद ने पास्टर शहजाद सिद्दीक को और उनके साथ उनके घराने और सारी टीम को खड़ा किया ताकि इस जगह पर उसके नूर को बहुत सी जिंदगियों तक पहुंचा सकें और तारीकी को दूर करने का वसीला बन सकें। हालेलुया, सबके हालेलुया। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं एक बार फिर अपने अजीज भाई, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और अभी हाल ही में उन्होंने अपनी सालगिरह मनाई 28 जुलाई को। मैं एक बार फिर से उनको अपने घराने के साथ मिलकर उनकी सालगिरह मुबारक, उसकी मुबारकबाद देता हूं। जोरदार तालियां बजाएं खुदाम के खादम के लिए। मेरा बड़ा ईमान है कि खुदा हमें जिंदगियों को सेलिब्रेट करना चाहिए, उनके अंदर खुदा के काम को, उसका जश्न मनाना चाहिए, चाहे वो खादमीन हैं, चाहे आप लोग हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें कहती है कि हम नेक कामों के वास्ते मखलूक हुए हैं। अगर आप खुदावंद पर ईमान लाए हैं, आप खुदावंद के लोग हैं, अगर आप अपने आप को खुदावंद के लोग समझते हैं, याद रखें आप आसमानी मुकामों से जब जमीन पर भेजे गए हैं, आप जमीन पर पैदा किए गए हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है हम नेक कामों के वास्ते मखलूक हुए हैं। आप में से हर एक के पास करने के लिए रास्ती का, नेकी का एक काम है। आप बेकार नहीं हैं, आप कारआमद लोग हैं। आप सब मसीह की शबीह अपने अंदर रखते हैं, खुदा की सूरत पर बनाए गए हैं। और अगर आज यहां पर कोई भी ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में कोई बंधन महसूस कर रहे हैं, समझते हैं कि मैं लागर हूं, कमजोर हूं, मैं महदूद हूं, शायद मैं किसी काम का नहीं, शायद नौजवानों में से, बेटे बेटियों में से कोई ऐसा हो जो सोचता हो, शायद कोई आप बुजुर्गों में से, खानदान में से कोई शोहर यहां पर ऐसा मौजूद है, कोई बेटी, कोई बीवी यहां पर ऐसी मौजूद है, कोई बहू यहां पर ऐसी मौजूद है, कोई दामाद यहां पर ऐसा मौजूद है जो ये समझता होगा, ये सवाल करता होगा कि पता नहीं मेरी जिंदगी का क्या मकसद है, मैं किसी काम का नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का मुकद्दस कलाम आपको आपकी निगाहों से नहीं देखता, ये आपकी शक्ल आईने में, मिरर में खुदा के नुक्ते नजर से दिखाता है। हालेलुया। सो आज आप में से जितने भी यहां पर मौजूद हैं, जरा अपने हाथ उठाइए और बड़े जोर से कहें, मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इस बात का ऐलान करता हूं कि मैं खुदा की शबीह पे बनाया गया हूं, बनाई गई हूं। आप ईमान रखते हैं? हालेलुया, हालेलुया। जोर से कहें हालेलुया। आप खुदा की सूरत पे बनाए गए, जोर से कहें हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जोर से मेरे पीछे कहें, मैं खुदा की सूरत पे बनाया गया हूं, बनाई गई हूं। मैं बेकार नहीं हूं, मैं काम का हूं। खुदा का मेरी जिंदगी के लिए एक मंसूबा है, एक मकसद है। आज के बाद मैं खुदा के मंसूबे में आगे बढ़ जाऊंगा। जोर से कहिएगा, उसका मकसद जारी हो जाएगा। आंखें बंद करें, आसमान की तरफ देखें और कहना शुरू करें, आज के बाद, आज रात खुदा मेरी जिंदगी में मुदाखलत करेगा। जोर से कहिए, अगर मैं बियाबान में से गुजर रहा हूं, अगर मैं मुश्किल में से गुजर रहा हूं, बीमारी में से गुजर रहा हूं, बंदिश में से गुजर रहा हूं, ओ बेकार होने की हालत से गुजर रहा हूं, मैं ईमान रखता हूं आज रात खुदावंद यीशु मेरी जिंदगी में मुदाखलत करेगा। वो आ जाएगा, वो जाहिर हो जाएगा, मुआजिजा हो जाएगा, शिफा जाहिर हो जाएगी, बंद दरवाजे खुल जाएंगे और मेरी जिंदगी के लिए उसका इलाही मंसूबा जारी हो जाएगा। मैं ईमान रखता हूं। आए जोरदार तालियां बजाएं अपने खुदावंद के लिए। आमीन। आप ईमान रखते हैं कि अभी आपने जो दुआ की है खुदावंद ऐसे आपके लिए करेगा? कितने ईमान रखते हैं? आमीन। एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएं खुदावंद के जलाल के लिए।
आप खूबसूरत लोग हैं। बाइबल मुकद्दस में हम खुदा के लोगों की जिंदगियों में जहां सुख देखते हैं, हम दुख भी देखते हैं। आपकी जिंदगी जो है ये एक मजमुआ है, एक कॉम्बो है, जिसके अंदर ये दो पैकेज जो है ये मौजूद है। बाइबल मुकद्दस आपके साथ ये वादा करती है कि दुख या मुसीबतें आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, और यही कलाम की तालीम है। ये जो दुनिया है, दुनिया के हालात हैं, जो गुनाह दुनिया में मौजूद है, जो बदी दुनिया में मौजूद है, जो इंसानी नस्ल में तारीकी मौजूद है, इसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में मुश्किलात, सौबतें, मुसीबतें, उनका सामना कर सकते हैं। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें यह कहती है, सादिकों की मुसीबतें तो बहुत है, लेकिन उसके पास जो उम्मीद यह है कि उसका खुदा जो है उसको उसकी सारी मुसीबतों से बाहर निकालने की कुदरत रखता है। जरा जोरदार तालियां बजाए। पिछली सीट्स पे कुछ तालियां जो है वो कमजोर रही हैं। हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत दे। बाइबल मुकद्दस में हम खुदा के लोगों को, खुदा की कौम को, खुदा के नबियों को, खुदा के सूरमाओं को हम मुसीबत में से गुजरते देखते हैं। शायद आज यहां पर कुछ खानदान, कुछ बहनें, कुछ भाई, कुछ बेटे, कुछ बेटियां जो हैं वो किसी तरह की मुसीबत में से गुजर रहे हैं, लेकिन आज हम बाइबल की तालीम की रोशनी में देखेंगे, बाइबल मुकद्दस में जहां पर दुख है वहां पर खुदा के पास उसका मुदावा, उसका जवाब सुख है। और आज जो हम कलाम थोड़ी देर के लिए देखेंगे वो ये है, हमारा खुदा खरूज का खुदा है। जरा मेरे पीछे बोले जोर से, हमारा खुदा खरूज का खुदा है। खरूज का जो लफ्ज है, उर्दू का लफ्ज, इसका मतलब है बाहर निकलना। जरा सब जोर से कहें, बाहर निकलना। जरा अपना दाहिना हाथ आगे करें। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि किसी अगले शख्स को ना आप मार दें। जोर से कहें, बाहर निकलना। ये जो खरूज का लफ्ज है ये उर्दू में भी है, अरबी में भी है। इसका मतलब है निकलना। इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सोडस। अक्सर आपने मॉल्स पे लिखा हुआ देखा होगा लाल रोशनियों में, एग्जिट, खरूज, बाहर निकलने का रास्ता। जोर से कहें, बाहर निकलना। अपने ईमान से कहें, बाहर निकलना। बाइबल मुकद्दस हमें ये तस्वीर दिखाती है, ये फिल्म दिखाती है, ये मंजर दिखाती है, जब भी खुदा के लोग किसी बियाबान में, किसी कैद में, किसी बंदश में, किसी बंधन में, किसी गुलामी में, किसी तारीकी में, किसी दुश्मन के हसार में फंसे हैं, हमेशा खुदा ने आके उनको एक खरूज दिया है। जोर से कहें हालेलुया। आपका खुदा जो है उसने अपने एक मिजाज अपने कलामे मुकद्दस में जाहिर कर दिया है, और वो ये है, मैं तेरा खुदा खरूज का खुदा हूं। हालेलुया। मैं चाहता हूं हमारा ईमान और ज्यादा तकवीयत हो जाए। ये इबादतें जो हैं ये आपके लिए इसलिए इनको मुनक्किद किया जाता है ताकि आपका ईमान जो है वो खुदा की जात और खुदा के मुकद्दस कलाम में लंगर अंदाज हो जाए, गहरा हो जाए, ऐसा गहरा हो जाए कि आप अपनी बरकतें अपने मोज से, इस कलाम के वादों में से, इस कलाम में मौजूद यीशु की हस्ती से बाहर निकाल सके। आइए जोरदार तालियां बजाएं। बाइबल आपको यह तस्वीर दिखाती है, बाइबल आपको यह दिखाती है, हर बियाबान के बाद खुदा के पास अपने लोगों के लिए एक खरूज मौजूद है। जोर से कहे, बाहर निकलना। कहे खरूज, जोर से बोले खरूज। कहे, मेरा खरूज मौजूद है।
जरा ऊंची आवाज में कहें अगर आप ईमान रखते हैं, मेरा खरूज मौजूद है, मेरे खरूज का खुदा मौजूद है। आमीन। आप बनी इस्राइल को देख लें, वो मिस्र एक सुपर पावर के शिकंजे में मौजूद थे। उनके वहमो गुमान में नहीं था कि हम किस तरह मिस्र की गुलामी से, मिस्र की दीवारों से, मिस्र की सरहदों से, मिस्र के सिपाहियों से, मिस्र के फराउन से कैसे बाहर निकलेंगे। मुझे आप बताएं, क्या वो निकल सकते थे? क्या एक पूरी कौम, एक शख्स का किसी मुल्क से भागना आसान है, लेकिन 10, 20, 30 लाख लोगों के मजमे का एक मुल्क से निकलना बहुत मुश्किल है। आप ईमान रखते हैं इस बात पे? लेकिन जब एक बात हुई, बल्कि 2 बातें हुई, जब खुदा का वक्त हुआ और खुदा मूसा पे जाहिर हुआ, खुदावंद ने मूसा से कहा, मूसा मैंने अपने लोगों का कराहना चिल्लाना सुन लिया। सबके हालेलुया। तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। कहें हालेलुया। आपके खरूज के लिए जो पहली बुनियाद है जो बाइबल मुकद्दस में हमें मिलती है, खरूज की किताब में, वो ये है कि आप सबसे पहले अपने सामने खरूज के खुदा को देखेंगे और आप जोर से कहेंगे, मैं तुझे पुकारता हूं, तू मुझे जवाब दे। आमीन। जब आप खुदा को पुकारना शुरू करेंगे, खुदा जाहिर होना शुरू होगा। और लिखा है खरूज की किताब में और उसके 3 बाब में, और उसने कहा कि मैं तेरे बाप दादा इब्राहिम का खुदा हूं। और 7वीं आयत कहती है, और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी है। सारे जोर से बोले, खूब देखी है। खुदा आपको खूब जानता है। हालेलुया। खुदा आपके कमरे को जानता है। खुदा आपकी खाबका की छानबीन करता है। वो आपके जहां पे मेडिकल के स्कैन्स नहीं जा सकते, जहां पे किसी दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की मशीन की लहरें शुआएं नहीं जा सकती, बाइबल कहती है वो बंद गूदे गूदे में से होकर गुजर जाता है। वो आपको अंदर से तामीर कर सकता है, वो आपकी अंदर से मरम्मत कर सकता है। जोर से कहें हालेलुया। उसने कहा, मैंने खूब देखी है और उनकी फरियाद को सुन लिया है। मैं उनके दुखों को जानता हूं और मैं उतरा हूं। जोर से कहें हालेलुया। कहे, मैं उतरा हूं, कि खुदा उतरा है, और मैं उतरा हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ा लाऊं और उनको उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहां दूध और शहद बहता है ले जाऊं। हालेलुया। जोर से कहें हालेलुया। मेरे अजीजों, बाइबल का ईमान आपके लिए यह है, आप अपनी जिस भी मुसीबत में हैं, अपना हाथ उठाएं जोरदार आवाज में। अगर आप जोरदार तरीके से, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है, अपनी बाइबल उठा लीजिए और आसमान की तरफ देखें। जितने भी अजीज हैं, अपनी बाइबल उठा लीजिए और आप खुदा को कहें, खुदावंद मैं ईमान रखता हूं, मैं तुझ पर ईमान रखती हूं। तू उतरता है जब फरियाद करते हैं, जब हम चिल्लाते हैं, जब हम तुझे पुकारते हैं, जब हम यीशु के नाम में दुआ करते हैं, तो खुदावंद यीशु तू उतर आता है। हालेलुया। और मैं ईमान रखता हूं, जोर से कहे, आज जब हम तुझे बुलाएंगे, आज जब तू उतर जाएगा, आज जब तू उतर आया है, तू मुझे शिफा दे देगा, तू मुझे रिहाई दे देगा, तू मुझे मिस्र से बाहर निकाल लेगा। हालेलुया। जोरदार तालियां बजा। बाइबल मुकद्दस में हम एक पूरी कौम को खुदा के हाथ से, याद रखें, गौर से सुनिए मेरी बात अजीज बहनों और भाइयों, खुदा आपको आपकी बियाबान से खरूज कैसे देगा, बाहर कैसे निकालेगा, ये आपका मसला नहीं है। ये आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक नहीं होगा, ये आपके हिसाब के साथ नहीं होगा, ये खुदा के मजाज, खुदा की हिकमत और खुदा की कुदरत के साथ होगा।
खुदा आपको किस तरह छुड़ाएगा ये आपका मामला नहीं है। खुदा आप पे जाहिर कर सकता है, लेकिन खुदा ने मिस्रियों से बनी इस्राएल को कैसे निकालना है ये खुदा के जहन में मंसूबा मौजूद है, डिजाइन खुदा के जहन में मौजूद है। आपका काम क्या, जरा जोर से बताएं, क्या करेंगे? तो मुझे पुकार, हालेलुया। जो कुछ तुम बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कहे मेरे पीछे, जो कुछ हम बाप से यीशु के नाम में मांगेंगे, पाक यीशु के नाम में मांगेंगे, पाक यीशु के नाम में मांगेंगे, उसके पाक नाम में मांगेंगे, जोर से बोले उसके कदूस नाम में मांगेंगे, वो हमारे लिए हो जाएगा। मेरा बियाबान टूट जाएगा, बंदिश टूट जाएगी और मैं बरकत में दाखिल हो जाऊंगा। खुदा के पास मेरे लिए खरूज मौजूद है। हालेलुया। आए जोरदार तालियां बजाएं इस खुदा के लिए। आखिर में हम देखेंगे, जब आप खुदा को पुकारते हैं, खुदा क्या करता है। जब बनी इस्राएल ने खुदा को पुकारा, और अभी जो हमने हवाला पढ़ा, कहता है मैं उतरा हूं खुदा आपके घर में, आपके कमरे में, आपके बिस्तर पे, आपके बच्चों के बीच में, आपकी नस्ल के बीच में, आपके बदन में, आपके बतन में, आपके बातन में, आपके अंदर के मस्कन में दाखिल हो जाता है। हालेलुया। उसको पता है उसने आपके अंदर कैसे दाखिल होना है, उसको पता है उसने आपके मस्कन में कैसे दाखिल होना है, उसको पता है उसने आपकी गरीबी में कैसे दाखिल होना है, उसको पता है उसने आपकी मुसीबत में कैसे दाखिल होना है। उसने मूसा से कहा मैं उतरा हूं। जोर से कहे आमीन। बाइबल के जितने भी सूरमा हमें नजर आते हैं, चांदे के नाम लें, यकूब को देख लें, उसको बैत लूज के मुकाम पे खुदावंद मिल गया। वो एक बुत परस्ती की जगह थी, वहां पे खौफ फैला हुआ था, लेकिन जब उसने खुदावंद की सीढ़ी को देखा और उस सीढ़ी में खुदावंद यीशु मसीह को उतरते हुए देखा, आसमान के फरिश्ते नीचे आ रहे हैं, आसमान के फरिश्ते ऊपर जा रहे हैं। जब वो जाग गया तो उसने कहा ये जगह आसमान का आस्ताना है, और उस जगह का नाम बैत एल से, बैत लूज से बैत एल बन गया। सब कहे आमीन। जब खुदा आपकी जिंदगी के हालात में, वो परेशान हालात हो, वो मुसीबत भरे हालात हो, वो बीमारी भरे हालात हो, जब खुदा उतर आता है, वो आपके बैत लूज को, बुत परस्ती बीमारी की जगह को बैत एल खुदा के घर में बदल सकता है। जोरदार तालियां बजाएं। यूसुफ कैद में डाला गया, लेकिन उसकी कैद में खुदा उसके साथ मौजूद है। वो उसको प्रिजन से खुदा के प्रॉमिस, वादे और पैलेस महल में पहुंचाने की कुदरत रखता है। दानियल शेरों की मांद में डाला गया, लेकिन उसका खुदा वहां पे मौजूद है। बचाने का तरीका खुदा का अपना है। उसने बादशाह से कहा, खुदा ने अपना फरिश्ता भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिए। जोरदार तालियां बजाएं। सदरक, मीशक और अबदनगो जब आग की भट्टी में डाले गए हैं, बादशाह कहता है 3 डाले गए हैं, ये चौथा कौन है जो वहां पर आ गया है? हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं। वो चौथा जो अलाज़ाद की सी सूरत है, जो आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह है, वो आपकी जिंदगी की हर बियाबान में दाखिल होकर जब आप चिल्लाते हैं, आपके बियाबान के दरवाजे को तोड़ने की कुदरत रखता है। जोर से कहे हालेलुया। वो आपकी जिंदगी से, मैं एक बार दोबारा इस बात को दोहराऊंगा, गौर से सुनिए। यीशु मेरा खुदावंद, आपका खुदावंद, आपकी जिंदगी के बियाबान में, बंद दरवाजों में दाखिल होके उन बियाबान के दरवाजों को तोड़ने की कुदरत रखता है। जोर से तालियां बजाएं। I'm excited, मैं जोश से भरा हूं इस हकीकत पे गौर करते हुए। उसके पास बंद दरवाजों को तोड़कर आपको बाहर निकालने, आपको खरूज देने का मंसूबा मौजूद है। अपने हाथ उठाएं और जोरदार तालियां बजाएं उसके लिए। ग्लोरी टू जीसस। आए हम अपने कदमों पे खड़े हो जाएं।
अपने हाथ उठा लें। आप ईमान रखते हैं कि जब खुदावंद यीशु अपनी कुदरत के साथ आ जाते हैं, वो आपके सारे बंद दरवाजों को तोड़ने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो कैद के कफल को, ताले को तोड़ने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और उसके पास आपके लिए खरूज मौजूद है, उसके पास आपके लिए बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है, उसके पास मंसूबा मौजूद है। वो मंसूबा आपके डिजाइन के मुताबिक नहीं होगा। खुदा आपके खरूज का खुद एक खालिक है। जोर से कहें हालेलुया। आए आप जोरदार तालियां बजाएं खुदा उनके लिए और पूरे ईमान के साथ आसमान की तरफ देखें। आपकी जो उम्मीद है, आपकी जो मदद है, वो आसमान से आनी है। अपनी आवाजों को बुलंद करना शुरू करें। ग्लोरी टू जीसस। यीशु की सताइश हो जाए, यीशु की कुदरत जाहिर हो जाए। अपनी आवाजों को बुलंद करें और आज आपका खरूज आपकी जिंदगी में दाखिल होने लगा है। आप जहां पे बंद हैं, बीमारी में बंद हैं, बंदिश में बंद हैं, बंधन में बंद है, यीशु की कुदरत से दरवाजा टूट जाएगा और आप बाहर निकल आएंगे। जोर से कहें मेरे पीछे, आज मैं बाहर निकल आऊंगा, आज मैं अपने बंधन से बाहर निकल आऊंगा यीशु के नाम में। जोर से कहें यीशु के नाम में। पीछे तक लोग कहें यीशु के नाम में। जोर से कहें यीशु के नाम में। अपने खरूज की बरकत में दाखिल होंगे, अपनी बीमारी से बाहर निकल जाएंगे, अपनी मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे, यीशु के चेहरे को देखेंगे, यीशु का तजुर्बा करेंगे। उसकी कुदरत आपकी कैद के कफल तालों को खोलने लगी है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप 24 घंटे खुदा के खादिम पास्टर शहजाद के साथ राब्ते में रहें और खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करे, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो कि पास्टर शहजाद सदीक ऑफिशियल के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।